नमस्कार साथियों, नानक क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत सत्कार अभिनंदन। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई 2026 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो आज की क्लास में हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे उदयपुर के बिंडर में यूरेनियम थोरियम की खोज, डच जूनियर स्क्वैश ओपन में दिव्यांशी जैन का पदक और राजस्थान में भारत सरकार का दिशा पाठ्यक्रम। पूरी विस्तृत चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली आपको 8 बजे ये क्लास मिलती है 15 से 20 मिनट की, जिसमें हम सुजस अपडेट के साथ आपको रोज राजस्थान की दुनिया से अवगत करवाते हैं और डेली इसकी क्विज आपको टेलीग्राम पे नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है। तो निरंतरता से तैयारी करो, खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, निश्चित आप सफल होंगे। करें स्टार्ट आज की क्लास। सबसे पहले कल हमने पढ़ा कि राजस्थान इंटरनेशनल सोलर अलायंस, और बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका जवाब भी दिया था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था के साथ एमओयू करने वाला देश का कौन सा राज्य बन गया? राजस्थान पहला बन गया। सुयोग योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को खेल के माध्यम से शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार से जोड़ना। और जालाना मैकेनाइज्ड ट्रांसफर स्टेशन किस जिले में स्थापित किया गया है? जयपुर में। फिर हमने पढ़ा श्री गंगानगर का बिरदवाल रेलवे कार्गो टर्मिनल किस योजना के अंतर्गत विकसित किया जाएगा? प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। और जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई रजिस्ट्री भारत सरकार द्वारा मोजड़ी को जीआई टैग मिला, ये कहाँ की है? जोधपुर की। तो इसकी अपडेट मैंने आपको इंस्टाग्राम पे दे दी, टेलीग्राम पे दे दी, क्लास में दे दी, कल पूरी डिटेल से पढ़ाया था। और इसका टेस्ट आपको नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट आपको प्राप्त हो जाता है। और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हमारा प्रताप क्लासेस पे चलता है। अब करें स्टार्ट आज की क्लास आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। पहला प्रश्न, उदयपुर के बिंडर तहसील के किन क्षेत्रों में यूरेनियम व थोरियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? देखो, संसार में सबसे महंगे ये है। और यूरेनियम थोरियम, इससे क्या बनता है? परमाणु। परमाणु ऊर्जा के काम आता है ये यूरेनियम और थोरियम। इनके भंडार बहुत कम पाए जाते हैं कुछ ही देशों में, जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, उज्बेकिस्तान और इन देशों में पाए जाते हैं। अपने राजस्थान के अंदर यूरेनियम जैसे झारखंड वगैरह में खूब देखने को मिलते हैं, उमरा क्षेत्र में राजस्थान के मिलते हैं। अभी अपने राजस्थान में अगर यूरेनियम वगैरह की बात करें तो उदयपुर जिला फेमस रहता है बहुत बार। तो उदयपुर के बिंडर तहसील के किन क्षेत्रों में यूरेनियम व थोरियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है? तो ध्यान रखना, निवाणिया व किक्कावास, बिंडर तहसील के निवाणिया व किक्कावास के अंदर यूरेनियम थोरियम मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। अब क्या है देखो, उदयपुर में यूरेनियम और थोरियम की खोज उदयपुर के बिंडर तहसील के निवाणिया व किक्कावास क्षेत्र में संसदा परमाणु खनिज अन्वेषण व अनुसंधान निदेशालय के द्वारा इस यहाँ पे खोज की जा रही है। संभावित खनिज एक यूरेनियम, एक थोरियम और एक अन्य रेडियोधर्मी पदार्थ मिलने के यहाँ पुष्टि की गई है। लगभग 10 किलोमीटर का जो क्षेत्र है वो आरक्षित कर लिया गया है और अगले 5 वर्ष तक ये आरक्षित रहेगा। यहाँ अलग अलग टाइप की खोजें होगी और राजस्थान सरकार खनिज अन्वेषण हेतु आरक्षित इसको कर दिया गया है। तो उदयपुर के बिंडर तहसील के निवाणिया व किक्कावास क्षेत्र 10 किलोमीटर के क्षेत्र को आरक्षित कर दिया है, पाबंद कर दिया है। वहाँ अगले 5 साल तक क्या है, इस प्रकार की खोजें होगी। और खास करके यूरेनियम थोरियम है तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अपने राजस्थान में आपको याद रखना है, अभी प्रश्न आया था लिथियम, लिथियम के भंडार कहाँ मिले? तो लिथियम के भंडार रेवंत पहाड़ी है, सीधा पेपर में रेवंत पहाड़ी, डेगाना क्षेत्र, नागौर में। अभी प्रश्न आया था एलडीसी में, बोले लिथियम के भंडार कौन से जिले में मिले हैं? नागौर। इसके अलावा जब हम यूरेनियम प्रोजेक्ट की बात करें, यूरेनियम प्रोजेक्ट तो खंडेला, खंडेला सीकर के अंदर, ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है। और यहाँ का एक रोहिल गांव है, रोहिल गांव, वहाँ पे यूरेनियम के भंडार मिले हैं या यूरेनियम प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है। इसके अलावा सोना, मेरे देश की धरती सोना उगले हीरा मोती, सोना कांकरिया क्षेत्र, ये कांकरिया क्षेत्र जो आपका इधर सलूम्बर बांसवाड़ा साइड है, तो याद रखना कांकरिया सलूम्बर, यहाँ सोने के भंडार मिले हैं, यानी कांकरिया बांसवाड़ा के अंदर है। आनंदपुरी क्षेत्र, यहाँ सोने के भंडार मिले हैं। जगतपुरा क्षेत्र, आनंदपुरा भूकिया क्षेत्र, ये आपको याद रखने हैं तो वर्तमान में। और इसके अलावा एक और याद रखता हूँ, पोटास,
पोटास के भंडार मिले हैं श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर। ये जो बेल्ट है यानी बीकानेर संभाग वाला बेल्ट, यहाँ पोटास के भंडार मिले। और राजस्थान के अंदर 2025-26 के अनुसार सबसे ज्यादा मात्रा, अपने सबसे ज्यादा खनिज पोटास। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म जोधपुर में विकसित किया गया है। राजस्थान एमपैक्स गठन में प्रथम स्थान पे है। राजस्थान में 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित किए गए हैं। और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2021 में हुई थी। ये कल सुजस के 2 पेजों की रिपोर्ट है, तो उसके अंदर मुख्य बताऊंगा। तो भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म है वो जयपुर में स्थापित है। सहकारिता विभाग के द्वारा भारत टैक्सी प्लेटफॉर्म कहाँ विकसित किया गया है? जयपुर में। राजस्थान एमपैक्स गठन में प्रथम स्थान पे है, 240 श्री अन्न आउटलेट स्थापित किए गए हैं। और सहकारिता मंत्रालय की स्थापना 2021 में हुई थी। अपने राजस्थान के सहकारिता मंत्री है गौतम कुमार दत्त, जबकि केंद्र में सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह। तो ये आपके लिए याद रखना है। अब देखो, राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र की उपलब्धियां। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना केंद्र में 6 जुलाई 2021 को हुई थी। शुरुआत मोदी जी ने की थी। मंत्र है सहकार से समृद्धि, सहकार से समृद्धि। राजस्थान की प्रमुख उपलब्धियां, अन्न भंडारण क्षमता में अग्रणी राज्य है। ई पैक्स के माध्यम से ऑनलाइन लेन देन में प्रथम है। और एमपैक्स के गठन में देश में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, भारत टैक्सी की शुरुआत जयपुर में हुई। इसका उद्देश्य है निजी टैक्सी मॉडल के एकाधिकार को समाप्त करना और सहकारिता आधारित डिजिटल टैक्सी सेवा उपलब्ध करवाना। तो ये जयपुर याद रखना। और अब तक लगभग 17,000 कैब, ऑटो और बाइक चालक जुड़ चुके हैं। बहुउद्देशीय सहकारी समितियां, नई समितियां गठित हुई है 5,279 और एमपैक्स 1977। श्री अन्न पहल, प्रदेश में स्थापित श्री अन्न आउटलेट्स 240 है। उद्देश्य पोषण को बढ़ावा देना और स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहित करना। श्री अन्न पहल जो मोटे अनाज से संबंधित जितने भी बातें आती है, तो ये थोड़ी सी अपडेट आपको याद रखनी है, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार जब हमारी राजस्थान सरकार जब अपनी सूचना प्रौद्योगिकी की सुजस, जैसे केंद्र सरकार में पीआईबी आती है, पीआईबी रिपोर्ट आती है, उसके क्वेश्चन पेपर में आते हैं। और इधर राजस्थान में सुजस रिपोर्ट आती है उसकी, इसलिए मैं खास करके इस पे फोकस रखता हूँ। जब भी क्लास लेता हूँ तो ये खास सुजस को अपडेट करके, तो ये पूरी डिटेल आई हुई थी, उसकी चर्चा मैंने की। अगला, भारत सरकार के दिशा पाठ्यक्रम के बारे में कथन पर विचार कीजिए। भारत सरकार का एक पाठ्यक्रम है दिशा पाठ्यक्रम। दिशा पाठ्यक्रम 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। राजस्थान इसे लागू करने वाला देश का 9वां राज्य है। राजस्थान इसे लागू करने वाला देश का 9वां राज्य है। तो दोनों ही बातें यहाँ पे सही है। ठीक है, अब देखो क्या है दिशा पाठ्यक्रम। राजस्थान में पहली बार बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार के अनुमोदित दिशा पाठ्यक्रम को लागू किया जा रहा है। अब देखो, बहुत सारे विद्यार्थी इंतजार कर रहे हैं, सर हमने स्पेशल बीएड कर रखी है, स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है, तो क्या हम तैयारी कैसे करें भर्ती आने? अब जो भर्ती आएगी उसके अंदर स्पेशल की आएगी। अब जो, क्योंकि सरकार पहले ही शिक्षा विभाग ने क्या रखा था कि 2027 तक कोई सीट खाली नहीं है, तो मान के चलो अभी जो 3rd ग्रेड आएगी वो 1 साल बाद उसका पेपर होगा 2027 में, ये समझ लो। इसलिए जो भी साथी 3rd ग्रेड को लेकर टारगेट बना रखा है, पहले पात्रता होगी फिर मेंस होगा, आप निरंतरता से तैयारी करो। और 15 जुलाई से हम नया L1 वाले साथियों के लिए वीडियो कोर्स टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और L2 के लिए सारी टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो तैयार रहना, ऑफर के साथ आएगी। और फिर अपने जब तक पेपर नहीं होगा तब तक खूब तैयारी करेंगे। ठीक है, इस राष्ट्रीय मॉडल को अपनाने वाला राजस्थान 9वां राज्य बनेगा। उद्देश्य बौद्धिक और विकासात्मक दिव्यांग बच्चों को मानकीकृत शिक्षा देना। 3 से 18 वर्ष के बच्चे, इसमें 3 से 18 वर्ष के बच्चे शामिल है। प्रशिक्षण 23 जिलों के 52 विशेष विद्यालयों के 100 विशेष शिक्षक को दिया जाएगा। प्रशिक्षण जयपुर में दिया जाएगा। विकास करता है जैवकील फाउंडेशन मुंबई और मान्यता राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान। तो आपको याद रखना है कि दिशा पाठ्यक्रम क्या है। तो दिशा पाठ्यक्रम बौद्धिक व विकासात्मक दिव्यांग बच्चों के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित एक पाठ्यक्रम है। 3 से 18 वर्ष तक के बच्चे इसमें शामिल है और राजस्थान इस मॉडल को अपनाने वाला देश का 9वां राज्य बन गया। ठीक है, अगला, साहित्य सम्राट इंटरनेशनल अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया? नॉर्मल सा पर्सन है, डॉक्टर जयेश नारायण भानु। डॉक्टर जयेश नारायण भानु, बस ज्यादा नहीं है।
साहित्य सम्राट इंटरनेशनल अवार्ड 2026 साहित्य सम्राट अकादमी देती है। सर्वश्रेष्ठ लेखक पुरस्कार है, इसमें इनकी कृति है एक आखिरी खत, लोकप्रिय कहानी है इनकी एक आखिरी खत, एक आखिरी खत लोकप्रिय कहानी है, उसके लिए साहित्य सम्राट इंटरनेशनल अवार्ड 2026 मिला। बस छोटी सी बात है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डच जूनियर स्क्वैश ओपन 2026 के गर्ल्स अंडर 13 वर्ग का खिताब किसने जीता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे प्रश्न छपने लगे भी। डच, डच का मतलब है नीदरलैंड, हॉलैंड, ठीक है। पहले कहते ना डची आए थे, विदेशी आए थे, तो अब उसको हॉलैंड, अब नीदरलैंड कहते हैं। जूनियर स्क्वैश ओपन 2026 महिला अंडर 13 वर्ग का खिताब जीता दिव्यांशी जैन ने। किसने जीता? दिव्यांशी जैन ने जीता। जैसे ओजस्विनी सारस्वत गोल्फर है, इनके इन बालिकाओं को याद रखना। दक्षिणा जोशी तैराक है और अनुया प्रसाद डेप खिलाड़ी है, डेप खिलाड़ी है, डेप निशानेबाज है। इनको आप जरूर याद रखना, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। तो डच जूनियर स्क्वैश ओपन 2026 एम्स्टर्डम नीदरलैंड के अंदर इसका आयोजन होता है और खिलाड़ी है दिव्यांशी जैन, जयपुर की, वर्ग है गर्ल्स अंडर 13। फाइनल में मिस्र की तालिया इस्लाम को हराया और यहां स्वर्ण पदक जीती है, खिताब जीती है हम कह सकते हैं, क्योंकि जो खिताब जीता है वो स्वर्ण पदक का हकदार यानी स्वर्ण पदक होता है। तो मिस्र की तालिया इस्लाम को हराया और ये खिताब जीत लिया किसने? डच जूनियर स्क्वैश ओपन 2026 का खिताब जयपुर की दिव्यांशी जैन। ठीक है, इसको याद रखना। हिंदी में बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला आईआईएम कौन सा बन गया? तो ये बन गया आईआईएम उदयपुर। ठीक है, देखो क्या है, संस्थान है भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम उदयपुर। उपलब्धि हिंदी में बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन शुरू करने वाला देश का पहला आईआईएम यानी भारतीय प्रबंधन संस्थान बन गया। शुभारंभ हमारे केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। निदेशक हैं इस आईआईएम उदयपुर के जो निदेशक है वो है प्रोफेसर अशोक बनर्जी। विशेषता प्रबंधन शिक्षा में हिंदी माध्यम का पहला स्नातक कार्यक्रम बीबीए लागू किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, देश का पहला ऐसा संस्थान हो गया जिसने हिंदी में बीबीए कार्यक्रम शुरू किया है। तो कौन सा? आईआईएम उदयपुर, ये याद रखना। जैसे आपको याद रखना है पहली हाइड्रोजन लैब, पहली हाइड्रोजन लैब कहाँ स्थापित होगी? राजस्थान विश्वविद्यालय में, राजस्थान विश्वविद्यालय में स्थापित होगी। उसी प्रकार हिंदी में बीबीए कार्यक्रम आईआईएम उदयपुर के द्वारा लागू किया जाएगा। और उत्तर भारत की हाइड्रोजन आपको पूछे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है वो कहाँ स्थापित किया जाएगा? आईआईटी जोधपुर में। तो ये अलग अलग प्रश्न है, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखना। तो हिंदी में बीबीए कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला आईआईएम कौन सा बन गया? उदयपुर बन गया। ठीक है, ओके। तो जस्ट ये देखो, राष्ट्रीय योजना और नवाचार लागू करने में राजस्थान अव्वल है। मुख्यमंत्री ने सहकारिता मॉडल को उतारा। ये पूरी सहकारिता में ई पैक्स, एम पैक्स, भारत टैक्सी, श्री अन आउटलेट्स, जितनी भी बातें थी सुजस की मैंने आपको पूरी डिटेल से बता दी। 71 लाख से अधिक किसानों को सम्मान निधि मिल रहा है। किसान सम्मान निधि 9,000 रुपये प्रति वर्ष मिल रहा है, ठीक है, जो सेंटर में 6,000 रुपये है। इसके अलावा 3 लाख घरों में 330 मेगावाट रूफ टॉप सोलर स्थापित के लिए 15 सर्किलों की निविदा जारी। तो अभी सरकार ने घोषणा कर दी है कि हम 3 लाख घरों में 1.1 किलोवाट का यानी लगभग 150 यूनिट बन जाएगी, वो हम फ्री सोलर प्लांट लगाएंगे। ठीक है, और डेली सुजस अपडेट, प्रधानमंत्री कुसुम योजना के कंपोनेंट ए और सी के तहत 4705 मेगावाट क्षमता के स्थापित के साथ राजस्थान देश में प्रथम स्थान पे आ गया। और राजस्थान में कृषि क्षेत्र को आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने की दिशा में कृषि विभाग ने कुल 32 संगठनों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग सहित 10 अग्रणी एग्रीटेक स्टार्टअप्स तथा 20 प्रतिष्ठित सिविल सोसाइटी संगठनों के साथ समझौता किया है। अब देख लेना थोड़ा सा सुजस के अंदर, ये यहाँ रिपोर्ट आई है, ये पढ़ी, ये देखो इतने संगठन है, इनके साथ है कृषि के क्षेत्र में समझौता किया है आधुनिक, टिकाऊ और भविष्य की चुनौतियों के अनुरूप विकसित करने के लिए। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 33,969 करोड़ रुपए की कुल राजस्व प्राप्ति, पिछले वर्ष की तुलना में 11.54% की वृद्धि। भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन एमिस्टेड शुरू किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में निर्माणाधीन मुकुंदरा टनल की लंबाई लगभग 4.9 किलोमीटर रहेगी। ये सारी 2-3 दिनों से सुजस की अपडेट थी, वो मैंने आपको बता दी।
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, नानक क्लासेस शिव सर भी देखो, कल खूब सारी कृषि वन्य जीव वाली, अरावली वाली, जनगणना वीकली, ये वीकली पीडीएफ हर सप्ताह संडे को, हर 7 दिन के बाद हमारी पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो आप नानक क्लासेस शिव सर ज्वाइन कर लें। और जो ये मैं रोज क्लास लेता हूँ इसकी क्विज आपको शाम को प्राप्त हो जाती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या आप सीधा नानक क्लासेस शिव सर, लगभग 167.9 के जुड़े हुए विद्यार्थी, आप ज्वाइन जरूर करें ताकि आपको फायदा मिले। और लास्ट क्वेश्चन था, राजस्थान एसडीजी इंडेक्स 2025 में प्रथम स्थान किस जिले का रहा? तो प्रथम स्थान रहा झुंझुनू का, और अंतिम स्थान रहा जैसलमेर का। अंतिम स्थान रहा जैसलमेर का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी क्लास भी मैंने अलग से दे दी आपको। अब आपके लिए क्वेश्चन, 2047 तक सभी के लिए बीमा पहल के तहत 100% बीमा कवरेज हासिल किसने किया है? मथुरा ने, वाराणसी ने, अलवर ने, कोटपुतली ने? सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। येस्टेडो चंबल परियोजना है मध्य प्रदेश राजस्थान की। इंदिरा नहर संयुक्त परियोजना है पंजाब हरियाणा की। भाखड़ा नहर है पंजाब हरियाणा राजस्थान की। व्यास है पंजाब हरियाणा राजस्थान की। और वागड़ की मीरा किसको कहते हैं? गौरी बाई को। गौरी बाई को, ये हमने कल पढ़े थे जो एलडीसी में आए हुए। अब 5% एलडीसी एग्जाम 2026। 14 जनवरी 1949 को वृहत राजस्थान के गठन का हिस्सा कौन कौन सी रियासत बनी थी? राजस्थान में मीनाकारी का प्रमुख केंद्र कौन सा है? जैसे मोजड़ी आ गया जोधपुर की, मीनाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की रंग बिरंगी संस्कृति में लड़कियों और नवविवाहित वर्षा ऋतु में कौन सा त्योहार बनाती है? कुंभलगढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है और तारागढ़ चोटी की ऊंचाई कितनी है? ये देखो कितने प्रश्न आते हैं। और मैं टारगेट लेके बैठा हूँ कि 2026 में आए हुए एक एक टॉपिक लेके उसके बारे में, जैसे मैंने अरावली करवा दी, जनगणना करवा दी, अब जैसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने करते रहेंगे। तो ये चोटियां जरूर याद रखना, ये आपका होमवर्क है। सभी साथी इनके कमेंट में जवाब दिया करो ताकि हम निरंतर इसके साथ जुड़े रहें। और मई और जून की द्विमासिक जो करंट अफेयर्स की बुक है वो बाजार में उपलब्ध हो चुकी है। सभी साथी डेली, वीकली, मंथली क्लास के बाद 2 मंथ की बुक लिया करो। जैसे आगे सीईटी है, एसआई है, आरएस है, आगे थर्ड ग्रेड आ जाएगी, पीटीआई है। टाइम जाने का पता ही नहीं चलता। आप कहते हैं ना पीटीआई अगले साल हो सी, थर्ड ग्रेड अगले साल हो सी, पतो ही कौन चला साल कद आ जाओ, 9 वर्ष मनाता फिरोगा 2027। तो हर 2 महीने की बुक लोगे तो एक तो छोटी सी बुक है, पूरी डिटेल के साथ आप पढ़ पाओगे। अब जैसे मई और जून का पूरा डिटेल दिया हुआ है, एमसीक्यू दिए है, उनका अभ्यास कर सकते हैं। और इसके अलावा सुजस की रिपोर्ट डेली, शिव की डोज जो भी मैं करवाता हूँ क्लास के अंदर वो सारी उपलब्ध होती है। उसके बाद 6 मंथ की बुक आ जाती है। जैसे आज से ये 6 मंथ की बुक आ गई। अब कंप्यूटर अनुदेशक वाले, एसआई वाले, ठीक है, सीईटी वाले ये पुस्तक लें, क्योंकि राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड तो 1 साल का करंट पूछेगा। तो इसमें टॉपिक वाइज आपको पूरा सुजस है, शिव की डोज है, इसके साथ आपको एक बुकलेट फ्री मिलेगी जो 2026 में आए हुए, चाहे राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड है चाहे आरपीएससी, इन दोनों के जितने भी करंट अफेयर्स के पर्सन आए हुए हैं वो उसकी बुकलेट आपको फ्री मिलेगी। चाहे आप नानक पब्लिकेशन ऐप पे ऑर्डर करके मंगवा सकते हो, चाहे ऑफलाइन। तो जरूर, बाकी कंप्यूटर अनुदेश की टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान अध्ययन वगैरह की टेस्ट सीरीज चल रही है। बस आप निरंतरता से तैयारी करो, मेहनत, खूब पढ़ाई करो। खूब पढ़ाई करोगे तो निश्चित आप सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।